नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5 रिमझिम पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2। अध्याय का नाम है फसलों का त्योहार। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 राख की रस्सी पाठ का सार प्रश्न अभ्यास करवाए थे। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 2 फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ ताकते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल से अब पता चल रहा है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जब भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, आज ही लोग के उठे के नईखे के ना, बोल जल्दी तैयार होखस। अब तो उठने में भलाई है। नहा धोकर हम सभी कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड हम पहले कब्बो न देखी, निसारा दे कनकता दे पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, एक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। अगर सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मिट्टा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दो हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। कितना मज़ा आता था। इधर पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिल भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंग को सुताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने की खुशी में बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग, अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य और अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है।
अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं और चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए। अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति की घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के लिए एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पहाड़ी पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते और गाते हैं। कौआ आओ घुघुतू आओ, ले कौआ बड़ो, मैं कह देना सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मैं कह दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने की। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ घूमता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है, इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हारे जानकर हैरानी होगी। कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो हमारा यहाँ पर यह पाठ पूरा हो गया है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो न देखनी, यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? इसका उत्तर है, यहाँ खिचड़ी एक त्यौहार का नाम है जो जनवरी के महीने में आता है। दूसरा प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। इसमें हम लिखेंगे, अगर ऐसा हो तो चारों ओर अंधेरा रहेगा, सूरज से मिलने वाली गर्मी और शक्ति नहीं मिलेगी, पेड़ पौधे मुरझाने लगेंगे। प्रश्न 3, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? इसका उत्तर है, लोग सूर्य की स्थिति से समय का अंदाज़ा लगाते हैं।
अगला है भारत तेरे अनेक रंग। तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले भाषा। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, गढ़वाली, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, हिंदी इत्यादि। कपड़े पहनते हैं यहाँ पर महिलाएं पहनती हैं साड़ी, सूट, लहंगा आदि, और पुरुष पहनते हैं धोती, कुर्ता, पजामा आदि पहना जाता है। आगे है नया वर्ष। बैसाखी पंजाब में, उदागी आंध्र प्रदेश में, विशु केरल और तमिलनाडु में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। भोजन है अब। भोजन है नंबर 1 छोले भटूरे, राजमा, मक्के की रोटी व सरसों का साग। ये पंजाब में बनाया जाता है। दूसरे नंबर पर है डोसा, इडली, सांभर। ये दक्षिण भारत में। तीसरे नंबर पर है खाखरा, ढोकला, थेपला। ये गुजरात में। चौथे नंबर पर है रोगन जोश, दम आलू, वाजवान कश्मीर में। पांचवा है माछ भात, मिष्टी दोई बंगाल में। और छठा है दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी राजस्थान में बनाई जाती है। लोक कला। प्रत्येक प्रांत की लोक कला वहाँ की संस्कृति का परिचय देती है। जैसे मधुबनी बिहार की है, चितर दक्षिण भारत की, तंजावुर तमिलनाडु की, थंगक तिब्बत इत्यादि। लोक संगीत है। अलग भाषा और संस्कृति होने से लोक संगीत भी अलग अलग होता है। सारंग, दुर्गा, सोरठ, पीलू इत्यादि राग लोक संगीत का मुख्य हिस्सा है। नंबर 1 कजरी, सावन, चैता, बनारस, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिले। नंबर 2 विदेशिया, बिहार, आला, बुंदेलखंडी, 4 रसिया। आगे है दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? इसका उत्तर हम लिखेंगे। मुझे दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। दीपावली के दिन माँ हमें सुबह जल्दी उठा देती है। हम नहा धोकर तैयार होते हैं। मैं दादी के साथ आंगन में रंगोली बनवाती हूँ। माँ घर में विभिन्न तरह के पकवान बनाती है। पिताजी आंगन में रंग बिरंगी बिजली के बल्ब लगाते हैं। शाम को हम नए कपड़े पहनते हैं और लक्ष्मी पूजा करते हैं। पूजा के बाद माँ के साथ दिए जलाती हूँ। अंत में पिताजी तथा मित्रों के साथ पटाखे जलाती हूँ। आगे है अन्न के बारे में। फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। और ख है, क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है? तो इसके बारे में हम लिखेंगे। पहले प्रश्न क, इसका लिखेंगे पहले। फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व है। अब इसका उत्तर लिखेंगे। तिल का प्रयोग बीज तथा तेल दोनों रूपों में होता है। कई व्यंजनों में इसके तेल का प्रयोग होता है। इसके बीज से गज्जक तथा रेवड़ी बनती है। आयुर्वेद में दवाई बनाने के लिए भी इसके तेल का प्रयोग होता है। दूसरे ख का उत्तर है, तिल के अलावा मूंगफली, सरसों, नारियल, बादाम इत्यादि से भी तेल निकलता है। बीजों को एकत्र किया जाता है, मशीनों से इन्हें साफ किया जाता है और सुखाया जाता है। उसके बाद इन्हें मशीनों में डाला जाता है। मशीनों में इन्हें कूटा और मसला जाता है। इसके बाद तेल को बड़ी बड़ी पाइपों के माध्यम से अलग किया जाता है। वहाँ इसे साफ करके भरा जाता है। अगला है, किन चीज़ों से बनती है? आलू की पकौड़ी आलू व बेसन से बनती है। बर्फ़ी खोए से बनती है और आइसक्रीम दूध से बनती है। फिर है, इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है? बेसन चने की दाल से बनाया जाता है। आलू और चने की दाल को किसान खेत में उगाता है। खोया और आइसक्रीम दूध से बनते हैं। इसे ग्वाले द्वारा गाय या भैंस से प्राप्त किया जाता है।
चना व आलू किसानों द्वारा व्यापारियों को बेच दिया जाता है। इसके बाद चना बड़ी कंपनियों तक पहुंचता है और आलू व्यापारियों द्वारा बाजारों में पहुंचा दिया जाता है। ऐसे ही दूध ग्वाले द्वारा बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है। किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती है? बेसन, खोया व आइसक्रीम कंपनियों द्वारा बनाई जाती है। बाद में ये दुकानदारों के हाथों से होकर हम तक पहुंचती है। इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है? उत्तर है, इसमें किसान, ग्वालों, व्यापारियों तथा कंपनियों की मेहनत लगती है। इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है? इनमें से किसानों और ग्वालों को कम, कंपनियों, व्यापारियों तथा दुकानदारों को ज़्यादा फायदा होता है। उत्तर, हमारे देश में मथुरा पेड़े के लिए, आगरा पेठे के लिए और हरियाणा घेवर के लिए प्रसिद्ध है। सीखेंगे। विधि है, इलायची, दालचीनी, लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी यानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकालकर धो लो। तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट पकाओ। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी डालकर अब एक बार चलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छौंक कर परोसो। गर्मा गर्म। छुट्टी के दिन घर में ऐसी खिचड़ी बनाने में बड़ों की मदद करो। खाने से जुड़ी कुछ अन्य क्रियाएं भी सोचो। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, असम का प्रमुख नृत्य कौन सा है? नंबर 1 बिहू, नंबर 2 भांगड़ा, नंबर 3 कथक, नंबर 4 हिप हॉप। इसका सही आंसर होगा नंबर 1 बिहू। बिहू इसका सही आंसर है। प्रश्न 2, आदिवासी लोग किसकी पूजा करते हैं? 1 भगवान शिव की, 2 भगवान विष्णु की, 3 प्रकृति की, 4 हनुमान जी की। इसका सही आंसर है 3, प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रश्न अगला, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? 1 तमिलनाडु, 2 झारखंड, 3 उत्तराखंड, 4 केरल। 1 तमिलनाडु। पोंगल चापाकल का क्या अर्थ है? ए चप्पल, 2 नल, 3 कल, 4 टंकी। इसका सही आंसर है चापाकल का क्या अर्थ है? ए चप्पल, 2 नल, 3 कल, 4 टंकी। इसका सही आंसर है नल। नृत्य करने के बाद घर जाकर लोग किसका पौधा लगाते हैं? 1 फूलों का, 2 फल का, 3 आम का, 4 सब्जी का। इसका सही आंसर है फूल का पौधा लगाते हैं। अगला है, गया किसके लिए प्रसिद्ध है? 1 मसालों के लिए, 2 साड़ी के लिए, 3 तिलकुट के लिए, 4 पशु के लिए। इसका सही आंसर होगा 3 तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। पूजा करने के बाद आदिवासी औरतें किसका फूल कानों में पहनती हैं? 1 सरई, 2 गुलाब, 3 गुड़हल। इसका सही आंसर होगा 1 सरई का।
ओणम किस राज्य का त्यौहार है? 1 उत्तर प्रदेश, 2 उत्तराखंड, 3 गोवा, 4 केरल। इसका सही आंसर है केरल। अगला है, बिहू का त्यौहार भारत के किस राज्य से संबंधित है? 1 केरल, 2 पंजाब, 3 असम, 4 सिक्किम। इसका सही आंसर है 3 असम राज्य से संबंधित है। सरहुल का त्यौहार कितने दिनों तक चलता है? 1, 2, 4, 6। इसका सही आंसर होगा 4 दिनों तक चलता है। कुर्सी से क्या आशय है? 1 तवा, 2 मटका, 3 अंगीठी, 4 ये सभी। इसका सही आंसर है अंगीठी, यानी तीसरा इसका सही आंसर है। गया के तिल, चीनी के तिलकुट, गुड़ बड़े चाव से खाया जाता है। 1 बिहार, 2 राजस्थान, 3 हिमाचल प्रदेश, 4 उड़ीसा। इसका सही आंसर है बिहार में खाया जाता है बड़े चाव से इन्हें। उम्मीद का अर्थ हो सकता है 1 आशा, 2 अपनापन, 3 तरीका, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 1 आशा। उम्मीद का अर्थ है आशा। किस राज्य में मकर संक्रांति के दिन पतंग के बिना त्यौहार अधूरा रहता है? 1 बिहार, 2 गुजरात, 3 उड़ीसा, 4 त्रिपुरा। इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में पतंग के बिना त्यौहार अधूरा रहता है। किस राज्य में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहा जाता है? 1 कुमाऊं, 2 मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 4 हरियाणा। इसका सही उत्तर है कुमाऊं। नंबर 1 कुमाऊं, यानी जो उत्तराखंड में है। फसलों के त्यौहार पाठ क्या है? 1 यात्रा वर्णन, 2 कहानी, 3 लेख, 4 नाटक। इसका उत्तर है लेख, यानी तीसरा इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में मैंने आपको पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 खिलौने वाला पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।